हमारे अंदर जो डिस्टर्ब इमोशंस है जो बार बार हमारे लाइफ में होते हैं और हम परेशान होते हैं। जब हमारी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, ये वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर अटैक करते हैं और बीमारी को पैदा करते हैं। अनकॉन्शियस थे, बीमारी पैदा हुई, अब कॉन्शियस हो गए, बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। हर एक बीमारी का स्पिरिचुअल कॉज होता है और वही बीमारी का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भी होता है। नमस्ते फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी का आपका अपना शो स्वास्थ्य का सत्य आपका स्वागत करता है। तो मैं डॉक्टर खुशहाली आप सबको स्वास्थ्य के सत्य के बारे में बताऊंगी। जो हम आगे से सुन रहे हैं उसको हम कैरी ऑन करेंगे। तो आज हम समझेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे श्वासोश्वास की जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जो कुदरत ने हमें दी है, वो बिगड़ती कैसे है और उसको ठीक कैसे करेंगे। तो हम शुरू करते हैं नाक से। तो हमारा जो नाक है, जहाँ से सांस अंदर जाती है, नाक से गले में, गले से फेफड़ों में, फिर फेफड़ों में ऑक्सीजनेशन होता है। हमारा जो ऑक्सीजन वाला खून है वहाँ वो पूरे सिस्टम में पहुँचता है, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड नाक से बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, नाक से लेके फेफड़ों तक की जो पूरी सिस्टम है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझते हैं नाक को। तो नाक, वहाँ से सांस अंदर जाती है। एक दूसरा काम है नाक का सूंघना, यानी ऑल्फैक्टरी नर्व। हमारे नाक के अंदर एक नर्व रहती है जिसको ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं, जो सूंघने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, नाक की कौन कौन सी बीमारियों से हम ज़्यादातर परेशान होते हैं? ज़ुकाम, नाक के अंदर मसे हो जाना, नाक का ब्लॉक हो जाना, साइनस के अंदर सूजन आ जाना, कफ भर जाना, और हमारी जो स्मेल करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि स्मेल को जो सेंस करती है वो डैमेज हो जाना, यानी हमारी स्मेल चली जाना। हम अच्छा या बुरा, खुशबू या बदबू, किसी चीज़ को हम स्मेल नहीं कर पाते। तो ये रहा हमारा नाक का फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ये होता क्यों है। हमने बहुत सुना है कि एलर्जी से हो जाना, वायरस से हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाना, सूजन आ जाना, ये सब हमने सुना है डॉक्टर से कि इसके कारण ज़ुकाम होता है, इसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, धूल मिट्टी डस्ट के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो बाहर का सुना, आज हम अंदर का सुनेंगे कि हमारे अंदर ऐसा क्या होता है तब जाके ज़ुकाम होता है। ऐसे कौन से हमारे अंदर भाव पड़े हैं, ऐसे कौन से हमारे अंदर जो डिस्टर्ब इमोशंस है, कौन से कन्फ्लिक्ट पड़े हैं जो बार बार हमारे लाइफ में होते हैं और हम परेशान होते हैं। तो नाक का फंक्शन जैसे हमने समझा कि ये सांस को अंदर लेके जाता है। तो दूसरा, नाक रिप्रेजेंट्स आवर ईगो ऑल्सो, आवर पर्सनालिटी, हमारा मान सम्मान, हमारा पर्सनालिटी, ये सब भी नाक को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, नाक जब कोई भी कन्फ्लिक्ट आया, अगर हम देखें तो एनिमल्स को ये स्मेल क्यों दिया था? एंड हम सब जानते हैं कि एनिमल्स की जो नाक है, जो स्मेल को सेंस करने का जो भाव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि एनिमल्स को जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे खतरा है, तो वो खतरे को सूंघता है, इसीलिए एनिमल्स का नाक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम ह्यूमंस क्यों परेशान हैं? हमें नाक क्यों दिया गया है? हमें एक तो सांस लेने के लिए, दूसरा हम भी जिस माहौल में जीते हैं उस माहौल में हमारे आसपास प्रेडेटर, कोई डेंजर, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी घटना जो हमें खतरापूर्ण लगती है, तो उसको सेंस करने के लिए हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल है या तो बहुत बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है। और वही इस डेंजर को हम जब महसूस करते हैं
तो शुरुआत में हमारा बॉडी में दो तरह की प्रोसेस चलती है। एक कन्फ्लिक्ट एक्टिव, यानी कोई सिचुएशन बनी, उसमें अभी भी वो सिचुएशन जारी है, यानी कंटिन्यूअस है, हमारे आसपास अभी भी डेंजर जो है वो कंटिन्यूम में है, चालू है, तो वो है कन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज। अगर अब वो डेंजर ख़त्म हो गया, फिर होता है कन्फ्लिक्ट हीलिंग फेज, यानी कि जो इमोशनल ट्रॉमा हुआ, जो सिचुएशन बनी, परिस्थिति जिसमें हमने डेंजर महसूस किया कि हाँ यहाँ खतरा है, वो खतरा अभी टल गया, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, रिलैक्स मोड में जाएगा। अभी जो पूरी सिस्टम बचाने में लगी थी, अभी वो हीलिंग में जाएगी, यानी वो रिलैक्स होगी। तब जाके कन्फ्लिक्ट हीलिंग फेज शुरू होता है। उसमें हमारी बॉडी जो है कुछ लक्षण वहाँ पैदा करती है। तो बीमारियाँ भी फ्रेंड्स ऐसे ही होती है। कुछ बीमारियाँ जब कन्फ्लिक्ट चालू होता है तब होती है, और कुछ बीमारियाँ वो खतरा टल जाने के बाद, वो कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाने के बाद शुरू होती है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि वो टेंशन तो चला गया, अभी बीमारी क्यों आ गई, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट हीलिंग फेज में आनी थी। तो जब कन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज रहता है नाक में, तब नाक में सिर्फ ड्राइनेस ही महसूस होता है, कुछ नहीं होता। पर जब वो खतरा टल गया, जो हमारा सिस्टम है वो लड़ने पे था, बचने में था, वो सिस्टम अभी रिलैक्स होगा, हीलिंग में जाएगा। तब हमें ज़ुकाम होता है। तो ज़ुकाम में क्या होता है, नाक से पानी आना, छींके आना, सर दर्द होना, बुखार जैसा लगना, पूरे शरीर में बॉडी पेन होना और चक्कर जैसा महसूस होना, गले में हल्का सा खराश होना, नाक का बंद हो जाना। ये सारी जो तकलीफ़ है, ये सारी तकलीफ़ आती है ज़ुकाम में। पर ये आती कब है, कन्फ्लिक्ट हीलिंग फेज़ में। तो ये कन्फ्लिक्ट क्या है नाक के लिए, कि कुछ मेरी सिचुएशन, तो अभी सिचुएशन में क्या हुआ, मेरे आसपास कौन कौन है, मेरा घर है, तो मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स है, तो वो रिलेटिव्स में कोई व्यक्ति से मुझे खतरा है, मुझे डर है कि ये कुछ मुझे बोल न दे, ये कुछ मुझे कर न ले। तो वो जो डेंजर हम सेंस करते हैं। दूसरा, जब हम स्कूल, बच्चों में जब ये स्कूल का कॉमन है कि स्कूल जो है वहाँ पे एनोइंग कोई टीचर मिल गया उसको, कि कोई टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा डांटने वाले हैं, हर बात पे टोकने वाले हैं, हर बात पे परेशान करने वाले हैं, एनोइंग टीचर। या जब हम जॉब पे जाते हैं तो या वहाँ पे कोई अगर बॉस है जो बहुत डेंजर है, यानी हमें परेशान करते रहते हैं, तो वो जो बॉस है, वो बॉस भी हमारे लिए क्या है, खतरा ही है। तो ये जो सिचुएशन बनी, यहाँ सब जगह हमने डेंजर को महसूस किया। वो डेंजर ने हमें पहले तो क्या किया, कन्फ्लिक्ट एक्टिव यानी अलर्ट हो गए हम, फिर वो टल गया तो हम अच्छा महसूस करने लग गए। तो जब फ्रेंड्स ये ऐसा जब कभी कभी होता है तो ज़ुकाम आता है, ठीक हो जाता है, और जब ये कंटिन्यूअस रहता है तब जाके यही ज़ुकाम क्या करता है, हमारे नाक को बंद कर देगा। कंटिन्यू ऐसे चलता रहा, यही प्रॉब्लम चलता रहा तो नेज़ल पॉलिप डेवलप हो जाते हैं, यानी नाक के मसे। डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा सर्जन के पास अगर हम जाते हैं तो। बच्चों में एडिनॉइड्स हो जाते हैं, नाक के मसे और साइनस। तो जब ये अगर कंटिन्यूअस सब चलता ही रहता है, जब वो एक्यूट एक बार आके चला गया तो वो ख़त्म हो जाएगा। पर अगर यही लाइफ सिचुएशन चलती रही, यही इंसान जिसको सुबह उठ के मुझे जिसका मुंह देखना है, पूरे दिन को अगर मुझे फेस करना है, तो सुबह उठते ही छी 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 ज़ुकाम चालू हो जाएगा, छींके चालू हो जाएगी। क्यों होता है ये? क्योंकि मुझे अभी पूरा दिन क्या करना पड़ेगा, इस इंसान को झेलना पड़ेगा, मुझे इसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे मुझे डर है, इससे मुझे इरिटेशन है, ये मुझे डराता है। तो फ्रेंड्स, वही डर की सिचुएशन से एक बार कन्फ्लिक्ट आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, तो फिर धीरे 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 ये हमारे अंदर क्रॉनिसिटी, यानी जो तकलीफ़ आके चली जानी थी, उसको अभी उसकी जड़ें यहाँ पकड़ लेता है। तो जब नेज़ल पॉलिप होता है तब क्या होता है, तब नेज़ल पॉलिप में जो नाक है वो लंबे समय तक बंद हो जाती है। हम मुंह से सांस लेने लगते हैं, ये सर भारी भारी लगता है, कभी कभी किसी किसी को कान में भी दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, नेज़ल पॉलिप जो है
वो ज़ुकाम, क्योंकि ज़ुकाम में भी नाक के अंदर जो म्यूकोज़ा है हमारा, नाक के अंदर का जो लेयर है उसमें सूजन आ जाती है। जब ज़ुकाम ठीक हो जाता है सूजन क्लियर हो जाती है। पर जब पॉलिप बन जाता है, यानी वो ज़ुकाम बहुत लंबे समय तक रहती है, तब उसको वो म्यूकोज़ा वो परमानेंटली थिक हो जाता है, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं। तो पॉलिप क्यों होता है? दो ही कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एक हमारा स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी इस पर्सन से मुझे प्रॉब्लम है, इससे मुझे डर है। दूसरा सेंट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कंटिन्यूअस कोई ऐसी जगह जहाँ कंटिन्यू बदबू आ रही है, किसी चीज़ से हमें डिस्गस्टिंग फील होता है कि ये मेरे को नहीं सूंघना, ये मेरे को नहीं चाहिए, और उसमें आ गया डेंजर। अगर कोई किसी ने हमारे साथ कुछ गंदा बर्ताव किया, गंदी गाली बकी, गंदा सेक्सुअल एक्ट हुआ, किसी ने बहुत गंदी जगह पे, बहुत सारे लोग रहते हैं, हर एक को महसूस नहीं होता, पर जिसको महसूस होगा उसको तकलीफ आनी ही आनी है फ्रेंड्स। और जब ये कंटिन्यूअस चलेगा तो बीमारी हमारी क्रॉनिसिटी में चली जाएगी। वही साइनस, कि अभी ये नाक बंद हुआ, ये साइनस में सूजन आ गई। साइनस में सूजन भी क्यों आती है? जब हम बहुत ज़्यादा इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन किसी इंसान से हो जाते हैं, तब ये साइनस ब्लॉकेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें हमारी अंदर देखना है कि कौन से सिचुएशन से मुझे क्या हुआ। हम बोलते हैं वायरल साइनस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया, यानी किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, नाक में वायरस इन्फेक्शन हुआ। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज से गुजरते हैं, यानी कोई ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जो हमें थ्रेट देती है, यानी हमें डराती है, हमें परेशान करती है, तब हमारी जो इम्यून सिस्टम, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बैठ जाती है। तो जब ये बैठ जाती है तो वातावरण में तो बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया सैकड़ों में हमारे आसपास पड़े हैं। तो जब हमारी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, तब हम ये वायरस, बैक्टीरिया हमारे अंदर अटैक करते हैं और बीमारी को पैदा करते हैं। जैसे ही हमारी इम्यून सिस्टम वापस से यानी वापस से अच्छे मोड में आ गई, नॉर्मल मोड में आ गई, तो वही बीमारी ठीक होना अपने आप शुरू हो जाती है। तो हमें देखना है कि हम हमेशा बाहर के जो एटमॉस्फेयर बनता है उसको ही हम ब्लेम करते रहते हैं, पर हमें अंदर देखना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं किस इंसान से परेशान हूँ, किस इंसान से मुझे डर लग रहा है, ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई जिसमें मुझे डर लगा, जिसको मैं आगे फेस करना नहीं चाहती। तो वो सिचुएशन को अपने अंदर झांक के देखना है। ये सारा जो फिनोमिना है फ्रेंड्स अनकॉन्शियस है, कि हो गया, हमें पता भी नहीं चला। तो अभी हमें कॉन्शियस होना है और हमारे डर को फेस करना है, हमारे डर को एडमिट करना कि हाँ, मुझे इस इंसान से ये डर लगता है। तो मैं जब अपने डर को एडमिट करूँगी कि हाँ, अभी मुझे कहाँ काम करना है, कि मेरे अंदर के इस डर को, ये जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करना है, कि सामने जो भी सिचुएशन है, जो बंदा है, उसको एक्सेप्ट करो। सेकंड थिंग, कि अपने लिए स्टैंड लेना है, कि अपने सेल्फ लव डेवलप करना है, कि मैं खुद को इतना प्यार करूं ताकि दूसरे के शब्दों का, अगर कोई सुबह उठ के ही हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तू ऐसा है, तू वैसा है, तो उन शब्दों के ऊपर न जाते हुए हमें अपने अंदर की पीस को मेंटेन करना है, कि ये जो बंदा मुझे परेशान कर रहा है, सुबह उठ के मुझे बोल रहा है, मेरी गलतियाँ निकाल रहा है, या मुझे डरा रहा है, मुझे फ्रीडम नहीं दे रहा है, तो वो सब अपने आप में ठीक करना है, अपने अंदर ही झांकना है। हर एक बीमारी का स्पिरिचुअल कॉज होता है और वही बीमारी का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भी होता है फ्रेंड्स। तो स्पिरिचुअल कॉज क्या रहा? हमारे सारे डिस्टर्ब इमोशंस, हमारे आसपास में बनी हुई सारी परिस्थितियाँ, उसमें से हमने जो पकड़ लिया वो। और दूसरा स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होता है, कि वो परिस्थिति को छोड़ देना। वो परिस्थिति को इधर आप एक्सेप्ट कर लीजिए,
या फिर अपने अंदर सुधार लाइए कि क्या करूं जिससे मैं ठीक हो जाऊं, मेरे अंदर के डर को मैं टैकल करूं, मेरे अंदर के गुस्से को मैं ठीक करूं, मेरे अंदर के जिन डिस्टर्ब भावों ने ये पैदा किया उसको मैं ठीक करूं। तो फ्रेंड्स, ये जो नाक की जो सारी तकलीफ़ें हैं जिसे मैंने समझाया, तो हम अपने अंदर जाके उसको ठीक कर सकते हैं। हर एक बीमारी का स्पिरिचुअल हीलिंग है ही। अनकॉन्शियस थे, बीमारी पैदा हुई, अब कॉन्शियस हो गए, बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो यही नाक, साइनस और स्मेल का भी ऐसा है। स्मेल क्यों चली जाती है कि मेरे को ये नहीं सूंघना, ये इंसान की स्मेल से मुझे नफ़रत है। क्यों? क्योंकि ये इंसान जो है, एग्ज़ाम्पल पकड़ ले कि अगर मदर इन लॉ है घर में या ऑफिस में बॉस है, पता ही है सुबह उठ के परेशान ही करेंगे, तो मेरे को ये नहीं सूंघना, मेरे को ये नहीं चाहिए, तो क्या होगा, नाक बंद हो जाएगी। और अगर आप ये महसूस करते हो कि मेरे एनवायरनमेंट में कुछ थ्रेट है, मैं सूंघना चाहती हूँ कि क्या हुआ, क्या हो रहा होगा, मेरे पीछे लोग क्या बातें कर रहे होंगे, या फिर कुछ डेंजर ना हो जाए, तो तब जाके हम, या तो हमारी स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी लोगों का, किसी पेशेंट का मैंने देखा है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा अनचाही स्मेल आना शुरू हो जाती है। जहाँ स्वीट स्मेल रहती है हम उसको बैड ऑर्डर, गंदी गंदी स्मेल आना, या कुछ जला हुआ वैसी स्मेल आना, या कुछ ऐसे बैड, यानी हम बोलते हैं ना गंदी, ये ड्रेनेज की स्मेल आना। क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर ये सब भरा है थ्रेट कि कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हमारी नाक जो है वो और ज़्यादा सेंस करने लगती है। तो फ्रेंड, यहाँ हमारी स्मेल डिस्टर्ब हुई, तो यहाँ भी हमें करना क्या है, रिलैक्स होना है, पीछे जाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने जाना कि नाक, अभी नाक की तकलीफ़ के साथ कई लोगों को मैंने देखा है कि उसके साथ गला भी इन्वॉल्व होता है। तो गले में क्या क्या तकलीफ़ें होती है, तो गले में हमारे टॉन्सिल्स है, हमारा फेरिंग्स है, हमारा वोकल कॉर्ड यानी कि हमारी स्वर पेटी। टॉन्सिल्स का तो सब जानते हैं कि गले में जो हमारी ग्रंथियाँ रहती है लिम्फेटिक, वो बढ़ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, तो नाक का ये कंटिन्यूएशन है। फेरिंग्स, लैरिंग्स यानी कि स्वर पेटी हमारी, और टॉन्सिल्स। तो फ्रेंड्स, हमारा गला खराब क्यों होता है, हमारा गला बैठ क्यों जाता है, गले में दर्द क्यों होता है, और टॉन्सिल क्यों फूलते हैं? ज़्यादातर ये तकलीफ़ हमने बच्चों में देखी है कि बच्चों को बार बार टॉन्सिलाइटिस हो जाना, गला जो है उसका दर्द करना, बहुत ज़्यादा बुखार आना, गले में पस, टॉन्सिल में पस हो जाना। तो ये बार बार क्यों होता है, और ये पहले तो होता ही क्यों है? टॉन्सिलाइटिस में गला दर्द होना, गले में सूजन आना, कुछ निगल नहीं पाना, निगलने में दर्द होना, और हाई ग्रेड बहुत तेज़ बुखार आना, ये टॉन्सिल का हुआ। फिर लैरिंग्स का, उसमें क्या होता है, ज़ुकाम हुआ, ज़ुकाम के साथ गला बैठ गया, हमारी आवाज़ ही चली गई, और गले में खराश आना जैसे हम करते रहते हैं, और गले से आवाज़ निकल नहीं पाना, ये हुआ हमारा लैरिंग्स का प्रॉब्लम। पर ये जब लंबे समय तक चलता है और आवाज़ लंबे समय तक बैठी रहती है, तब हम देखते हैं पर अपने जो स्वर पेटी है, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड है, उसके अंदर सूजन आ जाती है या फिर मसा बन जाता है, तो वो जो आवाज़ है वो कंटिन्यू लंबे समय तक फिर वो बैठी ही रहती है या फिर आवाज़ चली जाती है। तो जो गला है हमारा, उसका काम क्या है, स्वॉलोइंग का, नीचे निगलना। लैरिंग्स का है बोलना। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई सिचुएशन है, कोई मॉर्सल आता है एक्चुअली इसमें, कि
जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है। ऐसी कोई सिचुएशन बनी, जैसा कि मुझे कोई एक एग्ज़ाम्पल पकड़ लीजिए, मैं बहुत सारे पेशेंट देखती हूँ, तो मैंने देखा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है, वो उसे नहीं मिली, चाहता तो है वो, पर उसको गुस्सा आ रहा है, ये मुझे हाँ क्यों नहीं बोल रही है, तो वो क्या है, उसको वो गुस्सा निगलना पड़ रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, टॉन्सिल सूजन आएगी। कोई बच्चा है छोटा, समझ लीजिए आप, उसको कोई खिलौना चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, पेरेंट्स अगर मना कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, पावर है नहीं कि जिसको वो एक्सप्रेस कर सके, तो उसको क्या रहे, वो गुस्से को निगलना पड़ा। तो हर एक कुछ भी आप पकड़ लीजिए, रिलेशनशिप में, जॉब में, फैमिली में, कहीं कोई प्रॉपर्टी है कि कोई एक बंदा लेना चाहता था, वो प्रॉपर्टी उसको मिली नहीं, तो उसको क्या आ रहा है, किसी और ने उसको ले ली उससे भी कम दाम में, तो गुस्सा आया ना कि मैंने राइट टाइम पे ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं ली, या फिर मेरे को ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिली। तो वो प्रॉपर्टी का जो एंगर है वो उसको क्या करना, निगलना पड़ा। देन क्या होगा, अभी मेरे को निगलना पड़ रहा है, मैं निगलना चाहता नहीं हूँ, मेरे को ये चाहता था, ये निवाला मेरा था, मेरे को नहीं मिल के किसी और को मिल गया, तब जाके जो गुस्सा आया, वो गुस्से से क्या होगा, हमारा टॉन्सिल अफेक्ट होगा। अगर उससे नीचे उतर जाए फ्रेंड्स हम, तो है लैरिंग्स, कि कोई घर में, मेरे लिए लैरिंग्स यानी कि हमारा जो स्वर पेटी है, जिससे हम बोलते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ बैठ जाती है। तो क्यों बैठ गई आवाज़ मेरी, क्योंकि मैं बोल नहीं पाई। क्यों नहीं बोल पाई, मेरे सराउंडिंग में क्या है, ऐसे डोमिनेटिंग पर्सन है, ऐसे दबाने वाले, गुस्से वाले लोग हैं जो मेरी चलने नहीं दे रहे, मुझे बोलने नहीं दे रहे, मेरा बोलना होता ही नहीं, मैं बोल ही नहीं पाती। क्यों, या तो मैं अंदर से कमज़ोर हूँ, या तो बाहर वाला बहुत ज़्यादा ताकत वाला है। तो दो ही सिचुएशन में ऐसा होता है, तो क्या होगा, मेरी आवाज़ बैठ गई। तो फ्रेंड्स, हर एक लाइफ में अपने आप को आप देखो कि ऐसी कहाँ सिचुएशन बनी कि जहाँ मैं बोल नहीं पाई या मुझे बोलने नहीं दिया गया। तो ये सारी सिचुएशन से हमने समझा कि टॉन्सिल्स कैसे बनते हैं, गला कैसे बैठता है, और यही तकलीफ़ अगर लंबे समय तक चली और उससे ज़्यादा इंटेंसिटी में आई, तो यही तकलीफ़ कैंसर भी पैदा करती है। थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट बने, छोटी छोटी तकलीफ़ें आई, अगर कन्फ्लिक्ट जो है, अगर वो सिचुएशन का प्रहार, बाहर का जो एनवायरनमेंट के उसका प्रहार अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वही तकलीफ़ कैंसर भी पैदा करेगी। फिर हम बोलते हैं कि इसको कैंसर हो गया और हम परेशान हो जाते हैं। तो और ये कहाँ बनता है फ्रेंड्स, और आगे समझाती हूँ कि किसी को खाना है, अगर हम समझ लें कि कोई बीमार है, ये आज ये बहुत ज़्यादा चल रहा है डाइट वाला, तो किसी को खाना है, घर का एक मेंबर है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो क्या बोलेगा, पूरे घर को खाने नहीं देगा कि तेल नहीं खाना है, स्वीट्स नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। तो क्या होगा, उसको खाना है, मिल नहीं रहा, गुस्सा होगा। छोटे बच्चों में जो मदर का दूध पी रहे हैं, नर्सिंग चाइल्ड, उसको क्या होगा, मदर चाहिए, मदर का दूध चाहिए, मदर नहीं अवेलेबल, या फिर मदर को मिल्क आ नहीं रहा, या फिर मदर इमोशनली अवेलेबल नहीं है उसके लिए, या फिर वर्किंग वूमन है, तो वो बच्चे को क्यों खराब होगा, उसको गुस्सा आ रहा है माँ पे, मेरे को दूध चाहिए। ये सब अनकॉन्शियस बिहेवियर है, जिससे बीमारियां तो पैदा हो जाती है पर हम जान नहीं पाते। बच्चों में चॉकलेट्स खाना रहता है, स्वीट्स की डिज़ायर ज़्यादा रहती है, नेचुरल है, पर पेरेंट्स क्या करते हैं, चॉकलेट खाएगा गला खराब होगा, आइसक्रीम खाएगा गला खराब होगा, वो बच्चे को आता है गुस्सा, चॉकलेट तो खाई नहीं, और अगर खा भी ली छुप छुप के, या फिर किसी ने दे दी, दूसरे दिन अगर गला खराब हो गया तो क्या बोलेगा, चॉकलेट खाया गला खराब हुआ। क्यों, क्योंकि उसको पहले से ही मदर ने ट्रैक दे दिया दिमाग में, हमारी मेमोरी में ऐसा है कि चॉकलेट खाने से गला खराब होगा, मम्मी डांटेगी। तो ये जो एंगर है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ रहा है, और फ्रेंड्स कि जिसको स्टमक की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है,
जिसको कुछ फूड खाना है पर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको मिल नहीं रहा है, उसको कुछ स्पेसिफिक फूड पे रखा गया है कि तेरे को सिर्फ जूस पीना है पर उसको रोटी खानी है। क्या काफ़ी बार मैंने देखा है, फैमिली में होता है, अगर किसी एक इंसान को बड़ी बीमारी आ गई है, एक बच्चे ने बोल दिया अभी तेरे को जूस पे रहना है क्योंकि सुना है जूस पे रहने से ठीक हो जाता है, पर वो जो इंसान है अगर वो विलिंग नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, उसको आगे और एक बीमारी आ जाएगी, एक चल रही है, दूसरी इमोशनल कन्फ्लिक्ट से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी लाइफ को देखना है कि हमें किसी को ना ज़बरदस्ती करनी है ना खुद को ज़बरदस्ती करनी है। अगर हमारा मन कन्विंस्ड है कि तैयार है कि हाँ मुझे ये खाना है, मेरे लिए हेल्दी है, देन इट्स ओके। बच्चे को भी आप देखो कि डांट के या बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करके उसको मना मत करिए, उसको समझाइए, उसको फैक्ट बताइए और ये खाने पीने का जो सारा थ्रेट है उसको कम कर दीजिए और अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ गुस्सा कर रही हूँ, मुझे कौन सी सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है, मैंने जो प्लान आउट किया वो अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो है वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है लाइफ में, बी फ्लेक्सिबल। अपने आप को सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना, समझ के साथ जीवन को जीना सीखना पड़ेगा, तो बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। PMC हिंदी बदले